तहाइफ के मसाइल का बयान चल रहा था। अगर किसी शख्स ने अपनी लोंडी या अपनी गाय या अपनी बकरी किसी को हिबा की, तोहफे में दी और हिबा करते वक्त उसके हमल का इस्तिस्ना किया कि इसके बतन में जो बच्चा है वो हिबा से मुस्तस्ना रखा, तो हिबा दुरुस्त हो गया और रहा इस्तिस्ना हमल का वो बातिल होगा। यानी लोंडी के साथ साथ उसका हमल जो है मौहूब लहू दोनों का मालिक हो जाएगा। गाय, भैंस, बकरी और उसका जो हमल है दोनों का मौहूब लहू मालिक बन जाएगा। और सदका हिबा की तरह है। जिस तरह हिबा ईजाब व कबूल के बाद जब तक कब्जा न किया जाए शय मौहूब पर, उस वक्त तक हिबा ताम नहीं होता। इसी तरह सदका कब्जा जब तक ना किया जाए, यानी जिसको सदका दिया जा रहा है जब तक वो सदका पर कब्जा ना करे तब तक सदका ताम नहीं होगा। कब्जे से कबल सदका करने वाला वापस लेना चाहे तो ले सकता है। और सदका और हिबा में एक फर्क है, वो ये कि सदका उस माल को कहते हैं जो फुकरा पर खर्च किया जाता है सवाब की नियत से, तलब सवाब के इरादे से। और जबकि हदिया, तोहफा और हिबा सवाब की नीयत के बगैर बतौर तबर्रो खर्च किया जाता है, और मोता लहू यानी जिसको हिबा किया जा रहा है उसका इकराम इसमें मकसूद होता है। और फिर जो हिबा और तोहफा होता है ये अगनिया और फुकरा हर किस्म के इंसान पर खर्च किया जाता है। मुशा चीज यानी वो चीज जिसमें कम से कम दो अफराद मिल्कियत के लिहाज से शरीक हों, और वो मुशा चीज तकसीम का एहतिमाल रखती है, तो ऐसी मुशा चीज को सदका करना जायज नहीं। और अगर कोई शख्स दो फकीरों या दो मिस्कीनों पर कोई भी चीज सदका करे तो जायज है। और अगला मसला यह है कि वाला यसिहु रुजू फी सदक़ति क़ब्ल अल क़ब्ज़, तो चूंकि हिबा की तरह सदका बगैर कब्जा के ताम नहीं होता, तो कब्जा करने से कबल अगर सदका करने वाला अपना सदका वापस ले ले, रुजू कर ले तो दुरुस्त है। लेकिन जब फकीर या मिस्कीन ने सदके पर कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद सदके में रुजू करना, फकीर और मिस्कीन से सदका वापस लेना दुरुस्त नहीं है। और जिस शख्स ने नजर मानी अपना माल सदका करने की कि मेरा फलां काम हल हो जाए, मैं अपना माल सदका कर दूंगा, अब जिन जिन अमवाल में ज़कात वाजिब होती है उन अमवाल की हम जिनस माल सदका करना
उस पर लाजिम होगा। और यूं ही जिस शख्स ने ये नजर मानी कि वो अपनी मिल्कियत सदका करेगा, अपनी मिल्क सदका करने की नजर मानी, अब सारा माल जो उसकी मिल्क में है उससे सदका करना लाजिम होगा उस पर। हाँ, उससे ये कहा जाएगा कि जब तक नया माल नहीं कमाते उस वक्त तक अपने जात पर, अपने अयाल बीवी बच्चों पर जितना माल तुम खर्च कर सकते हो उतना माल रोक लो, बाकी सारा सदका कर दो। फिर जब ये शख्स नजर मानने वाला नया माल कमाएगा तो जितना माल उसने गुज़श्ता अपने ऊपर, अपने अयाल पर खर्च करने के लिए रोक लिया था, उतनी मिकदार ये माल नई कमाई में से सदका करेगा।